तो श्याम भक्तों एक साथ 2 पाप हो जाएंगे। भजन, मंत्र, शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्की मेले में आपको किस प्रकार से खाटू धाम आना है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। किस प्रकार से आपको तैयार होना है, किस प्रकार से बाबा श्याम की शरण में अपने आप को समर्पित करना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलने वाला है। तो श्याम भक्तों पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आप ये जान सके कि बाबा श्याम के दरबार में हमें किस प्रकार से उपस्थित है, ताकि बाबा श्याम की नजर हम पर पड़ते ही बाबा श्याम की महिमा हम पर बन जाए। हम जिस भी उद्देश्य से बाबा श्याम के दरबार में गए हैं, बाबा श्याम के समक्ष धूप लगाने गए हैं, हमारा वो उद्देश्य सफल हो जाए और हमारे ऊपर हमारे आराध्य देव का आशीर्वाद बन जाए, हमारे आराध्य देव की कृपा बन जाए। तो श्याम भक्तों साल 2025 में आप सभी जानते हैं बाबा श्याम का जो फाल्गुनी लक्की मेला है वो 28 फरवरी 2025 से लेकर 11 मार्च तक चलेगा, यानी ये 12 दिनों का मेला है। तो ऐसा नहीं है श्याम भक्तों की ये 12 दिन का मेला है तो ये तो सिर्फ खाटू धाम में बनेगा। तो श्याम भक्तों ऐसी बात नहीं है कि ये मेला सिर्फ खाटू धाम में बनेगा। ये बाबा श्याम का जो फाल्गुनी लक्की मेले का जो माहौल है, जहां जहां बाबा श्याम का दरबार है, जहां जहां बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम की आराधना करते हैं, बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं, उन सभी जगह इस मेले का उत्साह रहेगा। श्याम भक्तों बाबा श्याम का जो मेला है 12 दिन का मेला है। बाबा श्याम के दरबार में करीब करीब 50 लाख से ज्यादा भक्त आने की संभावना है, ऐसा मंदिर प्रशासन का अनुमान है। तो श्याम भक्तों अगर आप इन 12 दिनों में से किसी भी दिन बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको क्या प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। यानी श्याम भक्तों बहुत सारे भक्तों के कमेंट्स आते रहते हैं कि बाबा श्याम की ये यात्रा करनी जरूरी है, यानी रिंगस से होते हुए जब हम बाबा के दरबार पहुंचेंगे तो रिंगस से खाटू की यात्रा जरूरी है। तो श्याम भक्तों ऐसे भक्तों के लिए आपको बता दें कि अगर आप पहली बार खाटू आ रहे हैं, बाबा श्याम के दरबार में आ रहे हैं और वो भी बाबा श्याम के मेले के दौरान आ रहे हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि रिंगस से खाटू तक आने में आपको कुल 17 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी और इसके साथ ही साथ अगर आप मेले के दौरान बाबा के दरबार में आते हैं तो मेले के दौरान रूट का डाइवर्जन हो जाता है, यानी रूट का परिवर्तन हो जाता है। आपको बहुत सारी लाइनों से होते हुए, जिगजैग से होते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना है। यानी श्याम भक्तों अगर आप सोचते हैं कि 25 से 34 किलोमीटर तक आप पैदल चल सकते हैं तो बाबा श्याम के दरबार में पूरे उत्साह पूर्वक आपको जरूर आना चाहिए। और श्याम भक्तों ये शक्ति बाबा श्याम आपको प्रदान करेंगे कि बाबा श्याम के दरबार में जब आप आएंगे तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप 25 किलोमीटर चल गए, 34 किलोमीटर चल गए या उससे ज्यादा किलोमीटर चल गए, क्योंकि भक्तों बाबा श्याम वो शक्ति आपको प्रदान करेंगे और बाबा श्याम आपके साथ हर पल रहेंगे। अब जब रास्तों से होते हुए बाबा श्याम के दरबार आएंगे, जब आप बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम के लाइनों में खड़े रहेंगे तो उस समय में बाबा श्याम आपके समक्ष रहेंगे, आपके पास रहेंगे। अब श्याम भक्तों बात करते हैं सुविधा की, तो भक्त लोग जगह जगह भंडारे वगैरह लगाएंगे उस समय, तो उन भंडारों के जरिए आपको प्रसाद वगैरह मिलता रहेगा, पानी वगैरह की पूरी व्यवस्था रहेगी, चिकित्सा की पूरी व्यवस्था रहेगी। तो मंदिर प्रशासन ने बहुत ही सुंदर इंतजाम किए हैं ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो सके। अब श्याम भक्तों अगर आप अपनी गाड़ी के द्वारा यानी अपनी कार के द्वारा खाटू धाम पहुंचते हैं तो आप सभी को बता दें कि अगर आप पहले खाटू आ चुके हैं तो आपको पता होगा कि रिंगस होते हुए हम खाटू तक पहुंच जाते थे और खाटू के पार्किंग में गाड़ी को पार्क करके हम बड़े ही सुगमता से बाबा श्याम के दर्शन कर लेते थे आम दिनों में। परंतु श्याम भक्तों मेले के दौरान जो रहता है, जो रिंगस वाला जो मार्ग है, रिंगस का जो रास्ता है जो रिंगस से खाटू तक का है, उस रास्ते को पूरी तरह से आम वाहनों के लिए बंद कर दिया जाता है। यानी जो मेले की अवधि होती है, मेले के दौरान ये इस निर्णय को लिया जाता है। तो श्याम भक्तों आप जब रिंगस पहुंच जाते हैं अपनी कार के द्वारा तो वहां से आपको मंडा मोर आना होता है। वहां से करीब करीब 25 किलोमीटर के लगभग होगा। तो मंडा मोर आने के बाद वहां पर बने हुए पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करनी होगी और गाड़ी को पार्क करने के बाद फिर वहां से आपको बाबा श्याम के दर्शनों के लिए लाइन में
लग जाना होगा। यानी श्याम भक्तों, अगर आप जहां गाड़ी पार्क करेंगे वहां से बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाएंगे तब भी आपको करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना ही होगा, क्योंकि श्याम भक्तों वहां पर जिग जैग की लाइनें बनाई गई हैं, अस्थायी लाइनें हैं जो कि मेले के दौरान भक्तों की भीड़ को काबू करने के लिए लगाई जाती है। तो उन लाइनों से होते हुए ही आपको बाबा श्याम के दर्शन करने होंगे। श्याम भक्तों, यहाँ पर तो एक बात तय है कि जो भी भक्त बाबा के दरबार में आ रहा है, चाहे वो आम वीआईपी हो, नॉर्मल इंसान हो, उन सभी भक्तों को बाबा श्याम के इस जिगजैग लाइनों से होते हुए ही बाबा श्याम के दरबार में पहुंचना है। और ऐसे भक्तों को जरूर ये ध्यान रखना चाहिए, जो भक्त शॉर्टकट ढूंढेगा, यानी कि जो ये सोचेगा कि हम किसी भी तरह से जिगजैग की लाइनों में ना घूमे और ऐसे ही जाके बड़ी सरलता से बाबा की दर्शन कर ले, तो ऐसे भक्तों पर बाबा श्याम की नजर जरूर बनती है, बाबा श्याम उसको जरूर देखते हैं। परंतु श्याम भक्तों, वो नजर जो होगी वो बाबा श्याम की कृपा की नजर नहीं होगी, क्योंकि बाबा श्याम सब जानते हैं कि मेरे इतने सारे भक्त हैं, मेरे इतने सारे लाडले हैं जो इतनी तकलीफ सहते हुए इतना अपना समय दिया है उन्होंने लाइन में खड़े होकर, और वहां पर बाबा श्याम का ध्यान करके जो बाबा के दरबार में 6-7 घंटे होने के बाद बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। तो ऐसे भक्त जब बाबा के दरबार में आते हैं और जब बाबा श्याम के समक्ष बाबा को देखते हैं तो ऐसे भक्तों पर बाबा श्याम अपना हाथ रख देते हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन के लिए सभी नियम सभी के लिए बराबर है और मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन पूरा नजर रखेगी। वहां पर बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं जिससे भक्तों को होने वाली असुविधा पर पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और ऐसे लोगों पर नजर रखा जाएगा जो बाबा के दर्शन करने नहीं हैं, जो सिर्फ चोरी चकारी करने के लिए आए हैं, भक्तों को असुविधा प्रदान करने के लिए आए हैं। इसके अलावा भी श्याम भक्तों, कैमरे लगाने के और बहुत सारे उद्देश्य हैं। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के मेले के दौरान आ रहे हैं खाटू, तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपको मेले के दौरान समय लग सकता है। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे आ रहे हैं तो आप तो अपने पूरे इंतजाम से आएंगे, परंतु लाइन में प्रवेश लेने से पहले हमें एक बार सोच कर लेना चाहिए, अपने आप को पूरी तरह से पवित्र कर लेना चाहिए। पूरी तरह से पवित्र होने के बाद हमें बाबा श्याम के उन लाइनों में लग जाना चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए जो भी खाने पीने का सामान है वो अपने साथ आप थोड़ा बहुत रख ले, ताकि आगे जाके आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। चूंकि श्याम भक्तों, मंदिर प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहेगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से पानी पीने की पूरी सुविधा दी जा रही है, मंदिर प्रशासन की तरफ से मेडिकल कैंप की फैसिलिटीज दी जा रही है। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो शरीर से दुर्बल हैं या किसी भी प्रकार से शारीरिक अक्षमता से ग्रसित हैं, यानी विकलांग वगैरह है, अगर वो बाबा श्याम के दरबार में आना चाहते हैं, बाबा श्याम के दरबार में दर्शन करना चाहते हैं फाल्गुनी मेले में, तो ऐसे भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन के द्वारा विशेष इंतजाम है। ऐसे भक्तों को इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। अगर ऐसे भक्त बाबा श्याम के दरबार में आ रहे हैं तो वहां पर मंदिर कमेटी से जुड़े हुए बहुत सारे सेवादार खड़े रहते हैं। आप उनसे पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं कि दिव्यांगों का लाइन कहां से है या दिव्यांग लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, उनको किस लाइन से होते हुए बाबा के दरबार तक पहुंचना है। वहां पर पूरी तरह से सहायता की जाएगी, पूरी तरह से आपको गाइडेंस दिया जाएगा। मंदिर कमेटी किसी भी प्रकार से किसी भी भक्तों को नाराज नहीं करना चाहती है। हालांकि भक्त अपनी मर्यादित स्थिति में रहे, वो ऐसा कार्य ना करे जिससे कि मंदिर कमेटी या पुलिस प्रशासन को कोई एक्शन लेना पड़े। क्योंकि श्याम भक्तों, अगर हमें जहां ज्यादा फैसिलिटीज मिलने लग जाती है तो हम उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। हम में से सभी लोग तो ऐसे नहीं होते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन सभी चीजों का मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। अब श्याम भक्तों, बात कर लेते हैं कि आपको अपने घर से बाबा श्याम के लिए क्या बनाकर ले जाना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर आप अपने घर से बाबा श्याम के लिए बाबा श्याम का पसंदीदा भोग बनाकर लेकर जा सकते हैं खाटू धाम में। बाबा श्याम को चूरमे की लड्डू बहुत ही अत्यधिक पसंद है, आप उसका भोग ले जा सकते हैं। या जो भी मिष्ठान आप अपने घर में बनाते हैं उस मिष्ठान को आप बाबा श्याम के लिए प्रेम पूर्वक बाबा के दरबार में ले जाइए। श्याम भक्तों, जब आप खाटू धाम आ जाते हैं तो आपका खाटू में रुकने का मन करेगा। अगर आपको वहां पर धर्मशाला नहीं मिलता है तो मन में ये डिसाइड करके आइएगा, ये विचार करके आइएगा कि मुझे बाबा श्याम के दर्शन करना है। बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद तो वहां कुछ पल बिताइएगा, वहां खाटू में रुकिए। और उसके बाद अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो आपको तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बाबा श्याम के दर्शन हो ही जाएंगे। दर्शन करने के बाद जब आप बाहर आ जाएंगे, आने के बाद आप अपनी कार के द्वारा आप अपने स्थान की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। परंतु ऐसे भक्त जो ट्रेन के माध्यम से आते हैं, जो बस के माध्यम से खाटू धाम आएंगे, ऐसे भक्तों को मैं ये बता दूं कि अगर आप अपने इंतजाम के साथ खाटू नहीं आ रहे हैं, जैसे कि
कि आप खाटू आ गए, अब आप ये सोचेंगे कि मुझे वहां धर्मशाला लेना है, मुझे वहां होटल लेना है, मुझे कोई गेस्ट हाउस लेना है। तो एक बात को गांठ बांध लीजिए कि उस समय में आपको जो भी होटल, धर्मशाला या गेस्ट हाउस है, सभी जो होते हैं बहुत ही महंगे रेट पर मिलते हैं। यानी जो धर्मशाला 800 रुपए में मिल जाता है, वही धर्मशाला हो सकता है आपको बढ़े हुए रेट में मिल सके। परंतु श्याम भक्तों, सभी धर्मशाला, गेस्ट हाउस या होटल वाले ऐसे नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनका रेट बिल्कुल फिक्स होता है, नहीं घटता है नहीं बढ़ता है, परंतु जब डिमांड ज्यादा होती है तो रेट ऑटोमेटिकली वो लोग बढ़ा देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है श्याम भक्तों, आपके पास पैसा हो और आपको उस समय कोई धर्मशाला या होटल या कोई गेस्ट हाउस खाली ना मिले। हालांकि श्याम भक्तों, खाटू में होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस की कोई कमी नहीं है। दुनिया भर की होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला खाटू में उपलब्ध है। परंतु श्याम भक्तों, जब भारी डिमांड आता है, यानी आप सोचिए 40-50 लाख लोग जब खाटू में आएंगे तो उन्हें रहने की व्यवस्था वगैरह भी तो चाहिए। और बाबा श्याम से जुड़े हुए तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनके पास पैसे से रिलेटेड बिल्कुल भी कमी नहीं है, भरपूर पैसा है। हालांकि उनको शारीरिक समस्या है, कोई परिवार से जुड़ी हुई समस्या है, कोई मानसिक तकलीफ है या बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव होता रहता है, उसके लिए वो बाबा श्याम के दरबार में आते हैं, बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगाते हैं। ऐसे भक्तों की कमी नहीं है। परंतु बाबा श्याम से ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनके पास रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, वो अपना जमा पूंजी समेट कर बाबा के दरबार में आते हैं। और जब बाबा के दरबार में आते हैं तो बाबा ही उसका हाथ पकड़कर आगे तक ले जाते हैं, उसे अपने दरबार का दर्शन कराते हैं, उसे अपने दरबार का भ्रमण करवाते हैं और उसके सर पर अपना हाथ रख देते हैं। श्याम भक्तों, फाल्गुन मेले का अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व है। और ऐसा नहीं है कि इसी दिन, फाल्गुन मेले के इसी दिन में आना है, वो दिन ज्यादा शुभ है, ये दिन ज्यादा शुभ है, ऐसी कोई बात नहीं है। फाल्गुन मेले के जितने भी दिन आप आएंगे बाबा के दरबार में, हर दिन अपने आप में आपके लिए एकादशी है, हर दिन अपने आप में आपके लिए एक द्वादशी है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि श्याम भक्तों, फाल्गुन मेले में बाबा श्याम के दरबार को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। बाबा श्याम के दरबार को जिस फूलों के द्वारा श्रृंगार किया जाता है, वो जो फूल है देश विदेश से मंगाए जाते हैं, जिससे बाबा श्याम का मनमोहक दरबार सजता है। बाबा श्याम के इस भव्य दरबार को देखने के लिए भक्त इतनी दूर लाइनों में लगते हैं और लाइनों से होते हुए बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं और बाबा श्याम का आशीर्वाद लेते हैं। जो भी फाल्गुन में आकर बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगाता है, बाबा श्याम उसकी जरूर सुनवाई करते हैं, बाबा श्याम की कृपा उस पर जरूर बनता है। हालांकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम परीक्षा भी लेते हैं ऐसे भक्तों की जो नए भक्त जुड़े हैं और चाहते हैं कि उनका काम बन जाए। हालांकि जो नए भक्त आते हैं वो बाबा को देखते ही अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा होती है। और ये सब बाबा श्याम के ऊपर निर्भर करता है कि बाबा श्याम किसकी सुनेंगे, किसकी नहीं सुनेंगे। श्याम भक्तों, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए, बाबा श्याम के फाल्गुनी लखी मेले में इत्र वगैरह जो है वो आप नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि इत्र वगैरह की शीशी पर पूरी तरह से बैन है। और अगर जो चीज पर बैन लगा रखी है वहां के प्रशासन ने, ऐसी चीजों को दरबार में वहां लेकर ना जाए, क्योंकि ऐसे भक्त जो हैं चोरी छुपे अपने पास छुपा लेते हैं, इत्र की शीशी रख लेते हैं और वहां जाकर दरबार में इत्र की शीशी उनसे टूट गई या इधर उधर गिर गई। हालांकि किसी ने नहीं देखा, ना गार्ड ने देखा, ना प्रशासन ने देखा, उसके हाथ से टूट गई, परंतु वो तो उस इत्र की शीशी को वहीं छोड़कर चला जाएगा। परंतु जो सामने से यानी पीछे से आने वाले भक्त होंगे उन्हें तो बड़ी तकलीफ महसूस होगी। तो ऐसे जो भक्त होते हैं बड़े ही पाप के भागी बन जाते हैं, उन पर बाबा श्याम की दया दृष्टि नहीं होती, कोप दृष्टि उन पर बन जाती है। तो ऐसे भक्तों को इन बातों से बचना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से मर्यादित होके जाएं। यानी मंदिर कमेटी प्रशासन से जो भी निर्देश मिले हुए हैं उन सभी की आज्ञाओं का आपको पालन करना चाहिए और उन आदेशों को देखते हुए ही आगे आपको बढ़ना चाहिए, बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। तो श्याम भक्तों, ऐसे भक्त जो भी ट्रेन वगैरह से आ रहे हैं, जो भी बस वगैरह से आ रहे हैं, तो ऐसे भक्तों को मैं पहले ही कह देता हूं कि अगर बाबा के दरबार में दर्शन हो गए आपको, तो दरबार में दर्शन करने के पश्चात खाटू में कहीं सस्ते में रुकने के लिए कमरा मिल जाता है तो वो आप ले सकते हैं। और अगर नहीं मिल पाता है तो आप ये मन में विचार करके आइए कि हमें बाबा के दर्शन करने हैं और दर्शन करने के बाद वहां से हमें निकल जाना है। यानी मान के चलिए 7 से 8 घंटे अपने हाथ में लेकर चलिए कि बाबा श्याम के वहां पर आपको सुगमता से दर्शन हो जाए। तो उस हिसाब से आपको अरेंजमेंट करके आना है।
और अगर आपके पास निजी साधन वगैरह नहीं है, निजी साधन से नहीं आ रहे हैं, तो आप सिर्फ एक बैग में अपनी जरूरतों का सामान रखकर बाबा श्याम के नगरी पहुंचिए, बाबा के दरबार में पहुंचिए। अपने बैग में जो जरूरत की खाने पीने की चीजें हैं वो जरूर रख लीजिए, जैसे बिस्किट वगैरह है, यानी जो भी घर से सात्विक चीज आप बनाकर लेकर आए हैं। यानी ध्यान रहे कि बाबा श्याम के फाल्गुनी मेले में दर्शन करने के लिए आप आ रहे हैं, तो आपको इस दिन तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यानी आप लहसुन प्याज वगैरह खाते होंगे, परंतु जिस दिन आप बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उस समय में आपको लहसुन प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। ना ही ऐसा खाना आपको खाटू में लेकर आना चाहिए। श्याम भक्तों, हालांकि वहां पर जगह जगह भंडारे चलेंगे, तो भंडारे में जो भंडारे का प्रसाद वगैरह है वो आप उस समय में ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं वहां से। परंतु श्याम भक्तों, जब आप खाटू पहुंच जाएंगे, जब आप पैदल यात्रा करेंगे, तो बीच बीच में विश्राम करके आप यात्रा करिएगा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं और जाकर बाबा श्याम के तुरंत दर्शन हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको अपने शरीर को विश्राम भी बीच बीच में देना जरूरी है। अगर आप शरीर को विश्राम वगैरह नहीं देंगे तो आगे जाके हो सकता है आपको कोई हेल्थ इशू हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि श्याम भक्तों, जब हम ज्यादा चलते हैं, यानी हम इतने दिनों से इतना ज्यादा नहीं चले हैं और अचानक से हमें 30-35 किलोमीटर चलना पड़े, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो तेजी से धड़कने लगता है। तो हमें अपने शरीर को विश्राम देते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना चाहिए। और श्याम भक्तों, अपने आप को बीच बीच में रिफ्रेश करते हुए जाइए। अगर आपने ऐसी कोई मनोकामना नहीं मांगी है कि मुझे कि खाली पैर बाबा के दरबार में आना है या बाबा श्याम के निशान के साथ बाबा के दरबार में पधारना है, चूंकि बाबा श्याम ने आपकी मन्नत पूरी कर दी है, बाबा श्याम को आप इन मन्नतों के साथ बाबा के दरबार में पहुंचना चाहते हैं, बाबा श्याम को निशान अर्पण करना चाहते हैं। श्याम भक्तों, ये निशान अर्पण तो बाबा को आप 365 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि अपने आप को अत्यधिक परेशान करके, दुखी करके उस निशान को बाबा को अर्पण करना है। क्योंकि श्याम भक्तों, जब आप बीच बीच में रुकेंगे, रिफ्रेशमेंट के लिए रुकेंगे, आप अपने निशान को कहीं रखेंगे, लघु शंका के लिए जाएंगे, उस समय आप अपने आप को पवित्र करेंगे, अन्न भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि आपके शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो आप निशान लेकर कैसे पहुंचेंगे बाबा के दरबार तक। तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अपने शरीर को, अपनी शारीरिक क्षमता को देखकर हमें निशान धारण करना चाहिए। अब श्याम भक्तों, होता है कि जब हम रिंग से खाटू तक खाली हाथ आते हैं तो हमारे अंदर वो एनर्जी या उत्साह नहीं जागृत होती। जब बाबा का निशान हम पकड़ लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो बाबा श्याम की शक्तियां हमें समाहित हो जाती है और उस शक्तियों के साथ हम बाबा के दरबार में बाबा का जयकारा लगाते हुए बड़े ही प्रेम पूर्वक बाबा श्याम के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, निशान जो है जीत का प्रतीक है। अगर आप अपने जीवन में जीत चुके हैं, यानी जब बाबा श्याम से आपका संपर्क हो गया तो आपके ऊपर जीत का ठप्पा लग चुका है, तो उस खुशी में आपने निशान धारण किया है, तो ऐसे निशान को लेकर बाबा को जो अर्पण कर रहे हैं तो उसकी महिमा भी अपरम पार होती है। श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम के मेले के दौरान आप बाबा श्याम के खाटू धाम में प्रस्तुत होंगे तो उस समय में आपको हल्के कपड़े पहनने चाहिए। यानी हल्का कपड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भारी भरकम कपड़े पहन के आएंगे तो पसीने से तरबतर हो जाएंगे। श्याम भक्तों, मार्च का महीना शुरू हो जाएगा और गर्मी धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएगी। और श्याम भक्तों, जब आप भक्तों की भारी भीड़ में प्रवेश करेंगे तो उस समय में और गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, तो आपके शरीर से ज्यादा पसीना निकल सकता है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, चक्कर के आप वहीं पर गिर सकते हैं। और अगर आपके हाथ में बाबा का निशान हुआ तो उससे निशान की मर्यादा भी भंग हो सकती है। तो श्याम भक्तों, एक साथ दो पाप हो जाएंगे। निशान की मर्यादा तो भंग होगी ही होगी, यानी आपने अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अपने आप को भी परेशान करने की कोशिश की। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, बाबा के लाडले तो होते हैं, बाबा सब देखते हैं कि इतनी परेशानियों को झेलकर ये भक्त यहाँ तक आया है। परंतु श्याम भक्तों, क्या बाबा श्याम को ये सब चीज पसंद आएगा? क्या बाबा श्याम ये खुश होंगे कि उसका लाडला जो है चक्कर खा के गिर गया या चक्कर खा के गिर गई? तो श्याम भक्तों, आपको अपने आप को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रखना होगा ताकि आप बाबा श्याम के दरबार में पूरी तरह से सजगता के साथ, समझदारी के साथ बाबा के दरबार में पहुंच सके। तो श्याम भक्तों, जहां आपको मौका मिलता है, जहां आपको प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को ग्रहण करिए। यानी खाटू में अगर भंडारा लग रहा है तो उस भंडारे के प्रसाद को आप ग्रहण करिए। और भंडारा नहीं मिला आपको तो आप अपने घर के द्वारा जो बना हुआ भोजन लाए हैं उसको आप ग्रहण करके अपने अंदर शक्ति लाइए, एनर्जी लाइए और उसके बाद बाबा श्याम के दरबार खाटू की तरफ बढ़ते जाइए। अपने आप को पूरी तरह से पवित्र जरूर कर लीजिएगा। अगर हाथ में निशान वगैरह है तो निशान को किसी स्वच्छ जगह में आपको रख देना है, या आपके साथ में कोई है तो उसको निशान धारण करा के आप अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए। आप अपने आप को रिफ्रेश करके इस तरह से बाबा के सुगमता से दर्शन करिए, बाबा के भव्य दर्शन करिए, बाबा श्याम से
मन्नत करिए। और श्याम भक्तों, आपको एक चीज और बता देता हूं, बाबा श्याम के फाल्गुनी मेले के प्रथम दिन यानी कि 28 फरवरी 2025 को बाबा श्याम के जो दर्शन होंगे शाम को 5 बजे के बाद से होंगे। हालांकि श्याम भक्तों 5 बजे बोलते हैं, परंतु 4 बजे से दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय में आप बाबा श्याम के सुंदर दर्शन कर सकते हैं। कि श्याम भक्तों 28 फरवरी से पहले 27 फरवरी थी, उस दिन अमावस्या थी और अमावस्या तिथि पर बाबा श्याम का स्नान इत्यादि होता है। तो स्नान इत्यादि होने के अगले दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, तो प्रतिपदा तिथि पर बाबा श्याम का विशेष तिलक दर्शन होगा। तिलक दर्शन होने के पश्चात आम भक्तों के लिए बाबा श्याम के उस दरबार को 24 घंटे के लिए खोल दिया जाएगा और भक्त बड़े ही आसानी से बाबा श्याम के उस दर्शन को सुगमता पूर्वक और आनंद पूर्वक कर सकते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जानकारी दे दी है। अगर कोई जानकारी छूट गई है, कोई सवाल आपके हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर वो जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने के लिए होगा, यानी छोटा जवाब होगा, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे, नहीं तो उस कमेंट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आपको बनाकर बताएंगे कि बाबा श्याम के दर्शन आपको किस प्रकार से करने चाहिए, बाबा श्याम को आपको किस प्रकार से रिझाना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्की मेले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कुछ आपको इसी चैनल पर समय समय पर मिलता रहेगा। जुड़े रहिए भजन मंत्र शक्ति के इस YouTube चैनल से। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।